इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये? आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई, ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है? क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं? और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहाँ का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहाँ के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहाँ की सड़कों के हालात देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीपीएससी के मुद्दे पे भी बात हुई क्या? शुरुआती दिनों में ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल बिहार में एनडीए की विदाई। अच्छा सुनिए ना, इनकी ये आदत बन गई, आप इनके बयान निकाल के देख लीजिए ना। लोकसभा के बाद क्या बोलते थे? सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे। हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। परिणाम क्या होते हैं? अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। हाँ, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। क्या हो गया भैया? ऐसे जिनको ये अपना गढ़ मानते थे, जहां पे अपना आधिपत्य ये मानते थे कि भाई कुछ हो जाए, बेलागंज जैसी सीटें, ये सारी सीटें हम लोग कभी जीतेंगे नहीं। वहाँ पे वो कौन सी सीट, वो जो पांडे जी की थी, वो जीता वहाँ से, तरारी वाली सीट, ये तमाम सीटों पर ये लोग मान के चलते थे कि ये हमारे पॉकेट की सीटें हैं। क्या हो गया भैया? 4 सीटें हार गए। और ये एनडीए की ताकत है। जिस तरीके से एनडीए के 5 दल हैंड एंड ग्लव की तरह मिलकर कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप सबने देखा, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अभी 15 तारीख से यात्रा पर भी अभी निकल रहे हैं। और ये हैंड एंड ग्लव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ही नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड तक आप लोग जाइएगा, वहां पर भी सारे दलों के जिला अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों की जो बॉन्डिंग है बूथ स्तर तक पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलिए, जिस तरीके से मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बिहार में परिणाम अच्छे रहेंगे, इसी तरीके से विधानसभा में भी मानकर चलिए कि 225 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतकर इस बार सरकार बना रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई राज्यपाल से। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम विषयों को हम लोगों ने महामहिम के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। एक बात मैं जरूर मैं मानता हूँ, छात्र जो बिहार का भविष्य है, उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम घटक मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सुझावों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके भविष्य को लेकर किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो।
पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी है, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है और बिहार की जहाँ तक बात हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन इंडिया अलायंस का मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का मतलब लोगों ने बनाया दूर है यार स्पष्ट है। आप कहते हैं कि आलोक मेहता के घर में बिहार में क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव है। जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी, अरे ऊपर कर लो ना यार, विशाल दम गलत कर रहे हो। मेरा मंत्री हैं, अरे भाई नाम से छापे मरेंगे। एमएलसी जो थे राधाचरण से उनके भी हुआ, आप दिग्विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर खपा आइडिया और क्या है। इसके अलावा कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम न घर दफ्तर खुलवाना ठीक है सर, थैंक यू। अरे भाई ये पकड़ पाले बोल रहे एक इधर सर। बिहार में अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़ा जो है डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया। एक होता ना स्टेट भी सजा करके रखने का, हम हैं। अब वो भी नहीं रहेगा। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इसको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। भाई तू अपना वही रिटायर्ड हम कितना नीचे बराबर में लगाओगे तो मैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे अभी कैसे छोड़ दे हैं। बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी ट्रांसफर होते हैं। जो काबिल अधिकारी है, जो परफॉर्मर है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में जी का राज नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं चिराग पासवान। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया और अरविंद केजरीवाल को नसीहत भी दे डाली। साथ में तेजस्वी यादव को जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार जो वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोकसभा का जो रणनीति है, जो इंडिया गठबंधन बनी थी और विधानसभा के लिए क्या तैयारी है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकसभा के लिए हम लोग अलग काम कर रहे हैं, विधानसभा के लिए अलग काम कर रहे हैं। बहरहाल एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव के मुख से जो बयान निकला है उसमें झलक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किनारा भी करते नजर आ रहे हैं। अगर बता दें तो टीएमसी को लेकर के ममता बनर्जी को भी बोला, साथ में महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के भी हाल ही में कहा। जिस तरह से आरजेडी के मंत्री के यहाँ ईडी के छापा पड़ा, उस पर भी क्या कुछ तमाम बयान दिए हैं। वीडियो के माध्यम से आपने लोग सुना होगा, कमेंट के माध्यम सब भी बता दीजिएगा।